मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य संदेश किसी की प्रार्थना के कारण तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि वह जान चुका है कि कोई अपना ही तुम्हें खुद से हमेशा के लिए अलग कर देना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अब जीवन में परीक्षाएं देते देते थक चुके हो। मेरे प्रिय, तुम अब जीवन में जो शत्रु सामने से दिखाई देता है उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे भला कोई कैसे लड़ सकता है। मेरे प्रिय, मैं तो सदैव ही तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारा विश्वास बना रहे, इसीलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सच बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो मेरे प्रिय बच्चे, ताकि तुम सावधान हो सको। तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसीलिए तुम्हें सभी मनुष्य सच से दिखाई देते हैं, किंतु कोई ऐसा है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता है। बस वह तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सुकून छीन लेना चाहता है, तुम्हें सदा के लिए दुखों के सागर में गिरा देना चाहता है। मेरे बच्चे, अपने आसपास नज़र घुमा करके देखो, कौन है ऐसा जिसने विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहन रखे हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुमसे कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यान लगाकर धैर्यपूर्वक सुनना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रिय प्रेम दिव्य है और इस प्रेम की अलौकिक दिव्यता से लोग प्रभावित भी होते हैं। इसीलिए तुम्हारे इस दिव्य प्रेम को पाने के लिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, इसीलिए तुम्हारे किसी बहुत ही करीबी ने ही तुम्हें उससे अलग करने की तुम पर विभिन्न प्रकार के काले जादू से तुम पर प्रहार किया है। नकारात्मक शक्तियों को जागृत कर तुम पर प्रहार किया गया है। वास्तव में मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए वह तुम्हारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करके तुम्हारे साथी को, तुम्हारे प्रेमी को अपमानित करना चाहता है और सदा सदा के लिए तुम्हें उससे अलग कर देना ही अभी उसका उद्देश्य बन चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ईश्वर का मार्गदर्शन जरूरी है, इसीलिए तुम्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलना ही होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने मन में, जीवन में शांति चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा, ताकि जल्द ही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जा सके। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ऐसी शक्तियों को भेज रहा हूं जो इसकी नकारात्मकता को काटती है। जब यह शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें संसार में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर भी तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अभी स्थिति ऐसी है कि तुम नहीं जानते कि कौन अपना है और कौन पराया। इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम नहीं जानते कि किस पर भरोसा किया जाए, लेकिन तुम्हारा मिलन होगा। इस मिलन को मैंने निर्धारित किया है। ईश्वर पर विश्वास करो और आध्यात्मिक मार्ग पर अपने कदम को बढ़ाते रहो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं निरंतर तुम्हारे शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर रहा हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस प्रकार बचाया जा रहा है जो तुम समझ भी नहीं सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही प्रिय संतान हो मेरी। तुम पर प्रतिदिन दृश्य और अदृश्य प्रहार होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें उसका कई बार पता नहीं चल पाता है और तुम
उसके शिकार हो जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी सहजता से सुरक्षित रख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने प्रेम को, अपने जज्बात को, अपने उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें उनका सुरक्षा कवच बनना ही होगा, और तुम्हारी सुरक्षा तो मैं स्वयं कर ही रहा हूँ। तुम्हें दिव्य शक्तियों पर विश्वास करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि दिव्य शक्तियों पर विश्वास करोगे तुम और अभी कहो कि हे ईश्वर, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करे, मुझे सुरक्षा प्रदान करे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई है, जाने या अनजाने में, उसे क्षमा कर दीजिए। सारी भूलों के लिए, सारी गलतियों के लिए, और आगे से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूँगा, ऐसा अपने मन में सोचते हुए कहकर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। मेरे बच्चे, यदि तुम निरंतर यह वाक्य दोहराओगे तो तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं दूर होने लगेगी। तुम्हारे जीवन में मैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रूपों में, विभिन्न उच्चाचल लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें बस उसे आकर्षित करके रखना है, तुम्हें बस उसे पकड़ कर रखना है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा पाए। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा बुरा कर पाए। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर और मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अभी तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अब खुशियों का दौर, सफलताओं का दौर शुरू हो गया है। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं, उससे कई ज़्यादा खुशियों को महसूस करने वाले हो। उससे कहीं ज़्यादा तुम अपने जीवन को आरामदायक, आनंददायक बनाने वाले हो। जिन भी लोगों ने तुम्हारे साथ बेहतर नहीं किया है, उन्हें भी उनके कर्मों की सजा मिलने का समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल रहा है। ईश्वर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ती ही जा रही है। इसे अपनी ओर सदैव आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे दुख, दर्द, कष्ट भूलते जाओ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने। मैं आ गया हूँ तुम्हारे जीवन में प्रगति के मार्ग तय करने। इसलिए जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, उन्हें भी क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, सफलता अब तुम्हारी राह देख रही है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो मेरे बच्चे। सफलता तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।